अभी जो आधुनिक कुछ शोध हुए हैं कि हमारा जो माइंड है वो हमारे बॉडी को भी प्रभाव करता है। माइंड अलग होता, बॉडी अलग होता, क्योंकि हम बॉडी को देख सकते हैं, माइंड को नहीं देख सकते। बेशक हम ब्रेन को देख सकते हैं, पर जो उसका फंक्शन है माइंड है। हमारा जो मेंटल हेल्थ मास लेवल में भी अच्छा होना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल में भी अच्छा होना चाहिए। और अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, हम हमेशा अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो उसको हम हमारा फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव होता है, शारीरिक स्वास्थ्य भी उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, और आज हम हमारे मीडिया पार्टनर क्यूवाई के प्लेटफॉर्म से आपसे बात करेंगे माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में। जो हमारा मस्तिष्क या हमारा सोच या हमारा चिंता, एंजाइटी कैसे हमारे फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। और ये हमने महामारी के दौरान भी देखा था कि हमारा जो मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा था, और एक बार मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो हमारा फिजिकल हेल्थ भी कमज़ोर हो जाता है। तो इसके बारे में मैं कुछ विचार पेश करूँगा, और कैसे पश्चिमी जो ये था फिलॉसफी और हमारा जो आधुनिक फिलॉसफी था, इसमें क्या अंतर था, और कैसे इसी तरीके से उनका जो चिकित्सा पद्धति उनका कैसे डेवलप हुआ, और हमारा कैसे हमने मन के ऊपर भी हमने ख्याल किया। हमारे जो पुराने ये थे होलिस्टिक एक अप्रोच लिया, और उन्होंने कैसे एक बॉडी मैकेनिकल अप्रोच लिया, बॉडी माइंड को सेपरेट किया। और अभी कैसे उनके विचार भी हमारे विचार से अभी मिल रहे हैं। अभी जो आधुनिक कुछ शोध हुए हैं कि हमारा जो माइंड है वो हमारे बॉडी को भी प्रभाव करता है। और अभी तो और भी कुछ ऐसे शोध आए हैं जो कहते हैं कि गट, हमारा जो आंत होते हैं, गट होते हैं, हम उसमें भी कुछ ऐसे माइक्रोबायोम रहते हैं, या उसका भी जो बैलेंस रहता है वो भी हमारा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों को, तीनों ये इंटरलिंक्ड है, माइंड, गट, बॉडी। तो ये बहुत ही दिलचस्प कुछ ये है, डेवलपमेंट्स है। और सबसे पहले जो अलग किया था माइंड बॉडी को, वो थे एक फ्रेंच फिलोसोफर, काफ़ी फेमस फिलोसोफर थे, नाम सुना होगा आपने, रेने डेस्कार्टेस। डेस्कार्टेस ने बोला कि माइंड अलग होता, बॉडी अलग होता, क्योंकि हम बॉडी को देख सकते हैं, माइंड को नहीं देख सकते। बेशक हम ब्रेन को देख सकते हैं, पर जो उसका फंक्शन है, माइंड है, सोच है, या हमारे विचार है, उसका हमको वो उसका कोई लेन देन नहीं है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ। तो उन्होंने उसको अलग किया था, और उन्होंने कहा था कि हम मटेरियल चीज़ जो है उसी को हम ये देंगे, उसी को हम नज़र कर सकते हैं, और जो चीज़ हम देख नहीं पाते हैं उसको हम अलग रखेंगे। और उसके आगे एक गिलबर्ट राइल थे, दूसरे फिलोसोफर, उन्होंने कहा था कि जो मस्तिष्क है, जो माइंड है, वो एक मशीन के अंदर एक प्रेत जैसा है। उसका कोई वो प्रेत है, उसका कोई हम मशीन, तो पहला वर्ड आया मशीन, तो वो उससे फिर हम जो उनके पश्चिमी जो चिकित्सक थे, उन्होंने खाली बॉडी के ऊपर ध्यान दिया, मन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और वेस्टर्न मेडिसिन ऐसे डेवलप हुआ कि सेपरेट है। उस टाइम से, ये करीब 17वीं 17th सेंचुरी की बात है, 16-17 सेंचुरी के बीच में। उसके बावजूद भी जो चिकित्सक थे, उन्होंने काफ़ी उनका जो ऑब्जर्वेशन था उससे उनको पता चला कि अपना माइंड, जो मस्तिष्क होता है, उसका काफ़ी प्रभाव होता है अपना बॉडी के ऊपर। अगर हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होंगे, हम हमेशा नेगेटिव सोचेंगे या बुरा सोचेंगे, या तो हमारा बॉडी भी कमज़ोर हो जाएगा, हमारा फिजिकल हेल्थ भी कमज़ोर हो जाता है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी कमज़ोर हो जाता है। तो ये उन्होंने उसको, और अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, हम हमेशा अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो उसको हम हमारा फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव होता है, शारीरिक स्वास्थ्य भी उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो इसको हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट।
जैसे कई बार कोई दवाई भी देते हैं तो अगर वो मरीज़ को लगता है कि ये दवाई बहुत फ़ायदेमंद है, तो अगर दवाई न्यूट्रल भी होगा, दवाई में कोई एक्टिव इंग्रीडिएंट नहीं भी होगा, तो मरीज़ सोचेगा कि वो अच्छा है दवाई तो उसको इम्प्रूव हो जाता है वो। और इसका उल्टा भी बहुत ज़रूरी है, माने बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कहते हैं नोसिबो इफ़ेक्ट। अगर वो मरीज़ सोचेगा कि मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे को कमज़ोरी आ रही है या सब कुछ